इस बीच अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैक्स की मार से बचने के लिए भारत सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने पर विचार कर रही है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा की थी, जिसके तहत अमेरिका ने दूसरे देशों पर जैसे को तैसा की तर्ज पर टैक्स लगाने की बात कही है। रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से भारत का अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील होगी तो रेसिप्रोकल टैक्स की मार से बचा जा सकता है। हालांकि ट्रेड डील होने की स्थिति में भारत में अमेरिकी इंपोर्ट सस्ता होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, जिसका असर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ सकता है। सर, किस तरह की ये ट्रेड डील हो सकती है, किस तरह की ट्रेड डील पर काम किया जा रहा है इस समय? उत्साह, दोस्ती और फोटो और अमेरिका में हाथ मिलाने, इन सारी खबरों की धूल अब सेटल हो रही है। जैसा कि हम लगातार आपको बोनस पॉइंट में बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है और अब सरकार और उद्योग और बाजार ट्रंप के इन आक्रामक रेसिप्रोकल टैरिफ या जैसे को तैसा टैरिफ या जवाबी टैरिफ की व्यवस्था का असर समझने के लिए वास्तविकता की जमीन पर बैठे हैं और उसे महसूस किया जा रहा है कि ये असर कितना गहरा है। कुछ बड़ा ठोस इस यात्रा से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार के लिए निकल कर नहीं आया। जो भी चर्चाएं थी वो दूर की थी। एक ही चीज थी, जैसा कि हमने बोनस पॉइंट में चर्चा में बताया था, कि भारत और अमेरिका के बीच एक सेक्टर स्पेसिफिक बायलैटरल ट्रेड डील की बात थी, जिसके लिए 2025 के अंत तक का समय रखा गया था। अब जब ये दिख गया कि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगा दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में खड़े थे और ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी और ये कहा कि इंडिया के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और उनमें कोई बदलाव भी नहीं किया गया, भारत के लिए रोका भी नहीं गया। तो अब भारतीय जो नीतिगत तंत्र है, जो भारत के नीति निर्माता है, वो थोड़ा वास्तविकता से, रियलिटी से आंखें मिला रहे हैं, जैसा हमें सूत्रों के जरिए पता चल रहा है। पहली चीज तो ये पता है कि भारत ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इन टैरिफ्स का असर भारत के किन किन उद्योगों पर कितना पड़ेगा। इसमें खासतौर से फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, केमिकल्स, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत ने इंपोर्ट ड्यूटीज काफी ऊंची रखी हैं। और 1 अप्रैल से जब डोनाल्ड ट्रंप ये रेसिप्रोकल ड्यूटीज लागू करेंगे, तो भारत से जाने वाले सामानों पर अमेरिका में भी उतनी ही ऊंची ड्यूटी लगाई जाएगी और इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। ये समझ लेना बेहद जरूरी है और स्पष्ट है विपुल की डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ कम करना, क्योंकि भारत सब बड़ा निर्यातक और अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, तो ट्रेड सरप्लस या ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। और इसी रोशनी में अब ये समझने की कोशिश की जा रही है कि भारत जब ट्रेड डील के लीक की तैयारी करे और उसका ढांचा बनाए, तो वो किस तरीके की नेगोशिएशंस और किस तरीके की सौदेबाजी करे। ट्रंप ने कहा है कि $100 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के पक्ष में और ट्रेड सरप्लस है भारत के पक्ष में, और उसे 50% घटाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है भारत के साथ। यानी वो ऐसा चाहते हैं कि भारत उतने सामानों का आयात करे जिससे कि अमेरिका को रेवेन्यू मिल सके और व्यापार घाटे में कम से कम 50% की कमी आ सके। ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच कैसा लेन देन होगा, ट्रंप की आक्रामकता के बीच क्या होगा, ये देखा जाना होगा। लेकिन भारत के जो नीति निर्माता हैं वो अब इस व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका से थोड़ी रियायतें भी इस पूरी बातचीत में हासिल की जा सके। आने वाले महीनों में, इस साल शायद ये सबसे बड़ा व्यापार घटनाक्रम होगा भारत और अमेरिका के बीच, अगर ये ट्रेड डील होती है इसी तरीके की। और फिर हमें देखना होगा कि क्या रेसिप्रोकल टैरिफ इसके बाद खत्म होते हैं या नहीं। फिलहाल तो ट्रंप इस बात के लिए तैयार हैं कि वो 1 अप्रैल से भारत और पूरी दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे।